साधना की पराकाष्ठा ही सिद्धि। सारांश, यदि जीवन का फलित प्राप्त करना हो तो फल त्याग रूपी चिंतामणि को अपनाओ। सारांश, यदि जीवन का फलित प्राप्त करना हो तो फल त्याग रूपी चिंतामणि को अपनाओ। यह आपका पथ प्रदर्शन करेगा। फल त्याग का यह तत्व अपनी मर्यादा भी बताता है। यह दीपक निकट होने पर अपने आप यह पता चल जाएगा कि कौन सा काम करें, कौन सा न करें और कौन सा कब बदलें। परंतु अब एक दूसरा ही विषय विचार के लिए लेंगे। संपूर्ण क्रिया का लोप हो जाने की जो अंतिम स्थिति है, उस पर साधक को ध्यान रखना चाहिए या नहीं। साधक को क्या ज्ञानी पुरुष की उस स्थिति पर दृष्टि रखनी चाहिए जिसमें क्रिया न करते हुए भी असंख्य कर्म होते रहें? नहीं, यहाँ भी फल त्याग की ही कसौटी का उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन का स्वरूप इतना सुंदर है कि हम जो चाहिए उस पर निगाह न रखने पर भी वह हमें मिल जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा फल मोक्ष है। उस मोक्ष, उस अकर्मा अवस्था का भी हमें लोभ न रहे। जीवन का सबसे बड़ा फल मोक्ष है। उस मोक्ष, उस अकर्मा अवस्था का भी हमें लोभ न रहे। वह स्थिति तो हमें अपने आप अनजाने प्राप्त हो जाएगी। संन्यास कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि 2:05 पर अचानक आ मिलेगी। संन्यास यांत्रिक वस्तु नहीं है। उसका तेरे जीवन में किस तरह विकास होता जाएगा, तुझे इसका पता भी न चलेगा। इसलिए मोक्ष की चिंता छोड़ो। भक्त तो ईश्वर से सदैव यही कहता है, मेरे लिए यह भक्ति ही पर्याप्त है। मोक्ष, वह अंतिम फल मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए यह भक्ति ही पर्याप्त है। मोक्ष, वह अंतिम फल मुझे नहीं चाहिए। मुक्ति भी तो एक प्रकार की भुक्ति ही है। मुक्ति भी तो एक प्रकार की भुक्ति ही है। मोक्ष एक तरह का भोग ही तो है, एक फल ही तो है। इस मोक्ष रूपी फल पर भी फल त्याग की कैंची चलाओ, परंतु इससे मोक्ष नहीं चला न जाएगा। परंतु इससे मोक्ष कहीं चला न जाएगा। कैंची टूट जाएगी और फल अधिक पक्का हो जाएगा। जब मोक्ष की आशा छोड़ दोगे तभी अनजाने मोक्ष की तरफ चले जाओगे। इतनी तन्मयता से साधना चलने दो कि मोक्ष की याद ही न रहे और मोक्ष तुझे खोजता हुआ तेरे सामने आ खड़ा हो जाए। साधक तो बस अपनी साधना में ही रंग जाए। माते संयोग तो कर्मणि। भगवान ने पहले ही कहा था कि अकर्म दशा की मोक्ष की आसक्ति मत रखो। अकर्म दशा की मोक्ष की आसक्ति मत रखो। अब फिर अंत में कहते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं मोक्षदाता समर्थ हूँ, तू मोक्ष की चिंता मत कर। तू तो केवल साधना की ही चिंता कर। अब फिर अंत में कहते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं मोक्षदाता समर्थ हूँ, तू मोक्ष की चिंता मत कर, तू तो केवल साधना की ही चिंता कर। मोक्ष को भूल जाने से साधना उत्कृष्ट होगी और मोक्ष ही मोहित होकर तेरे पास चला आएगा। मोक्ष निरपेक्ष वृत्ति से अपनी साधना में ही रत रहने वाले साधक के गले में मोक्ष लक्ष्मी जयमाला डालती हैं। यहाँ जहाँ साधना की पराकाष्ठा होती है, वहीं सिद्धि साथ हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। जिसे घर जाना है, वह यदि वृक्ष के नीचे घर घर का जाप करते बैठेगा तो इससे घर तो दूर ही रहेगा, उल्टा उसे जंगल में ही रहने की नौबत आ जाएगी। घर का स्मरण करते हुए यदि रास्ते में विश्राम करने लग जाओगे तो उस अंतिम विश्राम स्थान से दूर रह जाओगे। मुझे तो चलने का ही प्रयत्न करना चाहिए, इसी से घर एकदम सामने आ जाएगा। मोक्ष के आलसी स्मरण से मेरे प्रयत्न में, मेरी साधना में शिथिलता आएगी और मोक्ष मुझसे दूर चला जाएगा। मोक्ष की उपेक्षा करके सतत साधनारत रहना ही मोक्ष को पास बुलाने का उपाय है। अकर्म स्थिति विश्रांति की लालसा मत रखो। अकर्म स्थिति विश्रांति की लालसा मत रखो, साधना का ही प्रेम रखो तो मोक्ष मिलकर रहेगा। उत्तर उत्तर चिल्लाने से प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, उसे हल करने की जो रीति आती है उसी से प्रश्न का उत्तर क्रमानुसार उत्तर मिलेगा। वह रीति जहाँ समाप्त होती है वहीं उसका उत्तर रखा है। समाप्ति के पहले समाप्ति कैसे हो जाएगी? रीति के पहले उत्तर कैसे मिलेगा? साधना अवस्था में सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी? साधना अवस्था में सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी? पानी में डुबकियाँ खाते हुए परले पार के मौज मज़े में ध्यान रहेगा तो कैसे काम चलेगा? उस समय तो एक एक हाथ मारकर आगे जाने में ही सारा ध्यान और सारी शक्ति लगानी चाहिए। पहले साधना पूरी करो, समुद्र लांघो, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। सिद्ध पुरुष को सिद्ध पुरुष की तेहरी भूमिका। ज्ञानी पुरुष की अंतिम अवस्था में सब क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं। ज्ञानी पुरुष की अंतिम अवस्था में सब क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, शून्य रूप हो जाती हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि अंतिम स्थिति में क्रिया होगी ही नहीं, उसके द्वारा क्रिया होगी भी और नहीं भी होगी। अंतिम स्थिति अत्यंत रमणीय और उदात्त है। इस अवस्था में जो भी कुछ होगा उसकी उसे चिंता नहीं होती। जो भी होगा वह शुभ और सुंदर ही होगा। साधना की पराकाष्ठा की दशा पर वह खड़ा है। वहाँ सब कर्म करने पर भी वह कुछ नहीं करेगा, संहार करने पर भी संहार नहीं करेगा, कल्याण करने पर भी कल्याण नहीं करेगा। यह अंतिम मोक्षावस्था ही साधक की साधना की पराकाष्ठा है। साधना की पराकाष्ठा का अर्थ है साधना की सहजावस्था। वहाँ इस बात की कल्पना भी नहीं रहती कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अथवा इस दशा में मैं साधक की साधना की अनैतिकता कहूँगा। सिद्ध अवस्था नैतिक अवस्था नहीं है। छोटा बच्चा सच बोलता है पर वह नैतिक नहीं है, क्योंकि झूठ क्या है इसकी तो उसे कल्पना ही नहीं है। असत्य की कल्पना होने पर
सत्य बोलना नैतिक कर्म है। सिद्धा अवस्था में असत्य है ही नहीं, वहाँ तो सत्य ही है, इसलिए वहाँ नीति नहीं। निषिद्ध वस्तु जहाँ खड़ी ही नहीं रह सकती, तो जो नहीं सुनना चाहिए वह कान के अंदर जाता ही नहीं। जो वस्तु नहीं देखनी चाहिए वह आँखें देखती ही नहीं। जो होना चाहिए वही हाथों से होता है, उसका प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जिसे टालना चाहिए उसे टालना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही टल जाता है। ऐसी ही नित्य शून्य अवस्था है। यह जो साधना की पराकाष्ठा है, इसे साधना की सहजावस्था, अनैतिकता या अति अनैतिकता कहो। इस अति नैतिकता में ही नीति का परम उत्कर्ष है। अति नैतिकता शब्द मुझे खूब सूझा, अथवा इस दशा को सात्विक साधना की निःसत्वता भी कह सकते हैं। इस दशा का किस प्रकार वर्णन करें? जिस तरह ग्रहण के पहले वेद लगता है, उसी तरह शरीरांत हो जाने पर आने वाली मोक्ष दशा की छाया देह गिरने के पहले ही पड़ने लग जाती है। देहावस्था में ही भावी मोक्ष स्थिति का अनुभव होने लगता है। इस स्थिति का वर्णन करने में वाणी लड़खड़ाती है। वह कितनी भी हिंसा करे फिर भी कुछ नहीं करता। उसकी क्रिया अब किस नाप से नापी जाए? जो कुछ उससे द्वारा होगा वह सब सात्विक कर्म ही होगा। सभी क्रियाओं के क्षय हो जाने पर भी संपूर्ण विषय का वह लोक संग्रह करेगा। सभी क्रियाओं के क्षय हो जाने पर भी संपूर्ण विश्व का वह लोक संग्रह करेगा। इसके लिए इस भाषा का प्रयोग करें, यह समझ में नहीं आता। इस अंतिम अवस्था में 3 भाव रहते हैं। एक है वामदेव की दशा। उनका यह प्रसिद्ध उद्गार है, न इस विश्व में जो कुछ भी है, इस विश्व में जो कुछ भी है वो मैं हूँ। ज्ञानी पुरुष निरहंकार हो जाता है, उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है, क्रिया मात्र समाप्त हो जाती है। इस समय उसे एक भावावस्था प्राप्त होती है। वह अवस्था एक देह में समा नहीं सकती। भावावस्था क्रियावस्था नहीं है। भावावस्था का अर्थ है भावना की उत्कटता की अवस्था। अल्प मात्रा में इस भावावस्था का अनुभव हम सबको हो सकता है। बालक के दोष से माता दोषी होती है। बालक के दोष से माता दोषी होती है, गुणों से गुणी होती है। उसके दुख से दुखी और सुख से सुखी होती है। माँ की यह भावावस्था संतान तक सीमित है। संतान के दोषों को वह अपने दोष मान लेती है। ज्ञानी पुरुष भी भावना की उत्कटता से सारे संसार के दोष अपने मान लेते हैं। यह त्रिभुवन के पाप से पापी, पुण्य से पुण्यवान बनता है। वह त्रिभुवन के पाप से पापी और पुण्य से पुण्यवान बनता है, और ऐसा होने पर भी त्रिभुवन के पाप पुण्य से वह लेशमात्र भी स्पर्शित नहीं होता। रुद्र मुक्त में ऋषि कहते हैं, यवाश्च में, तिलाश्च में, गोधूमाश्च में, मुझे जौ दे, तिल दे, गेहूँ दे। इस तरह मांगते ही रहने वाले ऋषि का पेट आखिर कितना बड़ा होगा?
लेकिन वह मांगने वाला 3.5 हाथ के शरीर का नहीं है। उसकी आत्मा विश्वाकार हो कर बोलती है। इसे मैं वैदिक विश्वात्म भाव कहता हूँ। वेदों में इस भावना का परमोत्कर्ष दिखाई देता है। गुजराती संत नरसिंह मेहता कीर्तन करते हुए कहते हैं, बापूजी पाप ए कंवड़ पीढ़ा हसे, नाम लेता तारुम निद्रा आवे। हे ईश्वर, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो कीर्तन के समय ही मुझे नींद आती है। हे ईश्वर, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो कीर्तन के समय ही मुझे नींद आती है। नींद क्या नरसिंह मेहता को आ रही थी? नींद तो श्रोताओं को आ रही थी, परंतु श्रोताओं से एक रूप होकर नरसिंह मेहता पूछ रहे हैं। यह उनकी भावावस्था है। ज्ञानी पुरुष की ऐसी यह भावावस्था होती है। इस भावावस्था में सभी पाप पुण्य उसके द्वारा होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। वह स्वयं भी यही कहेगा। वे ऋषि कहते हैं, न करने योग कितने ही कार्य मैंने किए हैं, करता हूँ और करूँगा। यह भावावस्था प्राप्त होने पर आत्मा पक्षी की तरह उड़ने लगता है। वह पार्थिवता के परे चला जाता है। इस भावावस्था की ही तरह ज्ञानी पुरुष की एक क्रियावस्था भी होती है। ज्ञानी पुरुष स्वभावतः क्या करेगा? वह जो कुछ करेगा सात्विक ही होगा। यद्यपि मनुष्य देह की मर्यादा भी उसके साथ लगी है, तब भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इंद्रियां सात्विक बन गई हैं, जिससे उसकी सारी क्रियाएं सात्विक ही होंगी। व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो सात्विकता की चरम सीमा उसके व्यवहार में दिखाई देगी। विश्वात्म भाव की दृष्टि से देखेंगे तो मानो त्रिभुवन के पाप पुण्य वह करता है और इतने पर भी वह अलिप्त रहता है, क्योंकि इस चिपके हुए शरीर को तो उसने उतार कर फेंक दिया। क्षुद्र देह को उतार कर फेंकने पर ही तो वह विश्वरूप होगा। भावावस्था और क्रियावस्था के अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति भी ज्ञानी पुरुष की है, और वह है ज्ञानावस्था। इस अवस्था में न वह पाप सहन करता है न पुण्य, सभी झटक कर फेंक देता है। इस अखिल विश्व को सलाई लगाकर जला डालने के लिए वह तैयार हो जाता है। एक भी कर्म की जिम्मेदारी लेने को वह तैयार नहीं होता। उसका स्पर्श ही उसे सहन नहीं होता। ज्ञानी पुरुष की मोक्ष दशा में, साधना की पराकाष्ठा की दशा में ये 3 स्थितियां संभव हैं। यह अक्रियावस्था अंतिम दशा कैसे प्राप्त हो? हम जो भी कर्म करते हैं उनका कर्तृत्व अपने सिर पर न लेने का अभ्यास करना चाहिए। यह अक्रिया अवस्था अंतिम दशा कैसे प्राप्त हो? हम जो भी कर्म करते हैं उनका कर्तृत्व अपने सिर पर न लेने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा मनन करो कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कर्म का कर्तृत्व मुझ पर नहीं है। पहले इस अकर्तृत्ववाद की भूमिका नम्रता से ग्रहण करो, किंतु इसी में संपूर्ण कर्तृत्व चला जाएगा, सो नहीं। धीरे धीरे इस भावना का विकास होता जाएगा। पहले तो ऐसा अनुभव होने दो कि मैं अति तुच्छ प्राणी हूँ, उसके हाथ का खिलौना कठपुतली हूँ, वह मुझे नचाता है। इसके बाद यह मानने का प्रयत्न करो कि यह जो कुछ भी किया जाता है
वह शरीर जात है, मेरा उससे स्पर्श तक नहीं। ये सब क्रियाएं इस सौ की हैं, परंतु मैं सौ नहीं हूँ, मैं सौ नहीं शिव हूँ। ऐसी भावना करते रहो। देह के लेप से लेश मात्र भी लिप्त न हो। ऐसा हो जाने पर मानो देह से कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञानी की यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उस अवस्था में फिर ऊपर की 3 अवस्थाएं होंगी। पहले उसकी क्रियावस्था, जिसमें उसके द्वारा अत्यंत निर्मल और आदर्श क्रिया होगी। दूसरी भावावस्था, जिसमें त्रिभुवन के पाप पुण्य मैं करता हूँ ऐसा उसे अनुभव होगा, परंतु उनका लेशमात्र स्पर्श उसे नहीं होगा। और तीसरी उसकी ज्ञानावस्था, जिसमें वह लेशमात्र भी कर्म अपने पास न रहने देगा, सब कर्म भस्मसात कर देगा। इन तीनों अवस्थाओं के द्वारा ज्ञानी पुरुष का वर्णन किया जा सकता है। तू ही तू ही तू ही तू ही। इतना सब कहने के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुझे यह जो सब कहा है उसे तूने ध्यान से तो सुना है ना। अब पूर्ण विचार करके तो तुझे जो उचित लगे वह कर। इस तरह भगवान ने बड़ी उदारता से अर्जुन को स्वतंत्रता दे दी। भगवद गीता की यही विशेषता है, परंतु भगवान को फिर दया आ गई। दिए हुए इच्छा स्वातंत्र को उन्होंने फिर वापस ले लिया। कहा, अर्जुन, तू अपनी इच्छा, अपनी साधना सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। अर्जुन, तू अपनी इच्छा, अपनी साधना सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। इस तरह अपनी शरण में आने की प्रेरणा करके भगवान ने दिया हुआ इच्छा स्वातंत्र वापस ले लिया। इसका अर्थ यही है कि तुम अपने मन में कोई स्वतंत्र इच्छा ही न उठने दो। अपनी इच्छा नहीं, उसी की इच्छा रहने दो, चलने दो। मुझे स्वतंत्र रूप से यही अनुभव हो कि यह स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं, सब कुछ तू ही है, ऐसा हो। वह बकरी जीवित दशा में मैं करती है, यानी मैं कहती है, लेकिन मरने पर उसकी तांत बनाकर पिंजन में लगाई जाती है। तब दादू कहता है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, ऐसा वह कहती है। अब तो सब तू ही तू ही तू ही। समाप्त।